हैरान कर देने वाली बात है, इतनी तेज और उफनती हुई नदी में एक ऐसी मीठे पानी की मछली रहती है जिसे कई लोग ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। यहाँ के मछुआरों का मछली पकड़ने का तरीका भी बेहद जोखिम भरा है। जब जाल नदी के नीचे चट्टानों में फंस जाता है तो वे बिना एक पल सोचे सीधे नदी में छलांग लगा देते हैं। ऐसा खतरनाक काम उन्हें दिन में न जाने कितनी बार करना पड़ता है, लेकिन कई बार इतनी मेहनत के बाद भी जाल पूरी तरह खाली निकलता है। ये है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कांगो नदी। यहीं पर जेरमी उस खतरनाक मीठे पानी के दैत्य की तलाश में आया है जिसके बारे में उसने आज तक सबसे डरावनी कहानियां सुनी हैं। कुछ महीने पहले स्थानीय मछुआरा माम्बेले हमेशा की तरह मछली पकड़ने निकला था, लेकिन जैसे ही उसने जाल खींचना शुरू किया, अचानक एक गोलियात टाइगर फिश पानी से बिजली की तरह बाहर उछली और सीधे उसके गले पर हमला कर दिया। अगले ही पल वह उसे नदी में घसीट ले गई। जब लोगों ने काफी देर बाद उसकी तलाश की, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गोलियात टाइगर फिश के जबड़े किसी शिकारी कुत्ते की तरह बेहद शक्तिशाली होते हैं। यह पिरान्हा की तरह मांस नोचकर खाती है। इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है और इसका खतरा समुद्र की ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर माना जाता है। कई मछुआरे इसकी वजह से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इस खूंखार शिकारी को पकड़ने के लिए जेरमी अपने सबसे बेहतरीन और आधुनिक फिशिंग उपकरण लेकर आया। उसके महंगे सामान को देखकर पास में मछली पकड़ रहा एक युवक हैरान रह गया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जेरमी के हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी ओर उसी युवक ने अपने हाथ से बने साधारण बांस के डंडे और छोटे से रील की मदद से कई मछलियां पकड़ ली। देखने में यह उपकरण भले ही साधारण लगे, लेकिन तेज बहाव में भी मछली के हल्के से हल्के झटके को महसूस कर लेता है। यह स्थानीय लोगों के वर्षों के अनुभव और उनकी समझदारी का शानदार उदाहरण था। लेकिन इस साधारण कांटे और डोरी की मजबूती इतनी नहीं थी कि वह गोलियात टाइगर फिश जैसी विशाल और ताकतवर मछली को खींच सके। नदी के ऊपरी हिस्से के एक गांव में जेरमी की मुलाकात एक मछुआरे से हुई। वहां उसने गोलियात टाइगर फिश का एक बहुत बड़ा शल्क स्केल देखा। यही शल्क उस नाव में मिला था जिस पर माम्बेले पर हमला हुआ था। हमले की सही जगह की जानकारी मिलने के बाद जेरमी तुरंत उस इलाके में पहुंचा। उसने अपनी नाव एक विशाल चट्टान के पास रोकी ताकि तेज बहाव से बचते हुए गोलियात टाइगर फिश को पकड़ने की संभावना बढ़ सके, लेकिन यह काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। कुछ देर बाद उसे लगा कि मछली ने चारा पकड़ लिया है। जैसे ही उसने डोरी खींची, कांटा तो बाहर आ गया, लेकिन उस पर लगा चारा पूरी तरह नोचा जा चुका था। वापसी के दौरान जेरमी की मुलाकात कुछ स्थानीय मछुआरों से हुई। उनके जाल में उसे गोलियात टाइगर फिश का एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी छोटी मछली आगे चलकर इंसान जितनी बड़ी और इतनी खतरनाक बन सकती है। मछुआरों से बातचीत के दौरान जेरमी को इस शिकारी मछली को पकड़ने की कई नई तकनीकें पता चली। अब अगले कुछ दिनों तक वह इस पूरे इलाके की बारीकी से तलाश करेगा और कोशिश करेगा कि आखिरकार उस विशाल गोलियात टाइगर फिश को पकड़ ही ले।